तो कुछ इस अभ्यास आपको बैठ करके बता रहा हूँ। सीधे बैठे हैं, हाथ यहाँ पे रखिए, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़िए, फिर वापिस आइए, एक सांस छोड़ते हुए आगे, फिर माथा बढ़िए, पहले पालकी मार करके सीधे बैठे, फिर सामने आके इस प्रकार आगे जाना, पीछे आना, छोटे छोटे अभ्यासों को हम करते हुए अपने पेट के लिए, सारे कार्य हो रहे हैं पेट के लिए, तो पेट को स्वस्थ रखना जरूरी, पेट को सबल रखना जरूरी, पेट को तंदुरुस्त रखना जरूरी। चलिए पद्मासन में बैठने का अभ्यास करते हैं, अगर कोई बैठ सकें तो ज्यादा अच्छा। ये हमेशा भूख से थोड़ा कम खाएं और गम खाएं, डॉक्टर के पास कम जाए, तो और बैठ करके ऐसे शरीर को अपना उठा लें, तो फिर पद्मासन, तो बहुत अच्छा अभ्यास होता है। इसमें झूला झूलने से पेट के रोग दूर होते हैं और भूख जिसको नहीं लगती भूख लगेगी। अगर कोई भी चीज कार्य नहीं हो रहा है तो उसके पीछे का कारण हमको समझना है। अगर हमको स्वस्थ रहना तो कारणों को समझना पड़ेगा, कारणों को समझना पड़ेगा। दोनों पैर एक साथ अपनी ओर लाए, सामने की ओर छोड़े, एक साथ दोनों पैर, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने। निवारण से पहले कारण जानना बहुत जरूरी। क्यों होता है वह रोग? जैसे भूख नहीं लगती, क्यों नहीं लग रही है? हमने ऐसा क्या गलती कर दिया कि भूख नहीं लग रही है? मुझे अभ्यास कर दीजिए, तो इन सबको जाने तो हमें मालूम चलेगा कि हमने ये गलतियां की। ओवर ईटिंग किया, अत्यधिक खाया, भूख नहीं लगने पर भी खा लिया, अत्यधिक खा लिया, उस पर भी किसी के आग्रह पर भी ज्यादा खा लिया। पाचन तंत्र को बार बार काम करना पड़ता है, उसका समय स्पेसिफिक समय विज्ञान ने तय किया, शरीर विज्ञान ने, उसके हिसाब से हम काम नहीं करते तो वह बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहले भी मैंने निवेदन किया था, जितना भी आपको गरिष्ठ खाना है, जितना भी गरिष्ठ भोजन करना है, सुबह से लेकर दोपहर तक कर लें। सुबह खा लें तो और ज्यादा अच्छा, क्योंकि उस समय पाश्चात्य संस्कृति में एक आ जाता है कि हल्का भोजन लेना, क्योंकि उनके यहाँ सूर्य नहीं निकलता। हमारे यहाँ तो लगभग 10-11 महीने पूरे सूर्य निकलते हैं। अब 11.5 महीने मान लीजिए, कुछ दिन ही सूर्य छुपता है जब नहीं निकलता। तो सूर्य से हमारा जठराग्नि है, और पित्त और वात संबंधी, हमारे पित्त और वात प्रकृति का हमारा देश है, तो उसको, देश को, उसकी स्थिति को समझ करके हमें अपना कार्य करना चाहिए। तो प्रातः काल जितना गरिष्ठ ले सके उतना अच्छा। समय मिल जाता है उसको पचने के लिए, ये सीधा सा विज्ञान है। ऐसे शरीर को उठा करके रखिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे पूरे शरीर को उठाना, सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा फिर से गर्दन तान दीजिए, ऐसे रोक करके भी रख सकते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे, गर्दन पीछे, ऐसे। तो जितना भी गरिष्ठ खाना है सुबह तक खा लीजिए, जो भी बनवाना है आपको, पूरी कचौड़ी बड़ा भजिया जो भी, सुबह खाइए। फिर दोपहर में हल्का गरिष्ठ, फिर रात में तो एकदम सात्विक, शाम तक यह खाना खाइए। अगर आपको गरिष्ठ खाना ही है तब की बात कर रहा हूं, कभी भी गरिष्ठ खाना है रात्रि में मत लीजिए। कभी कोई ऐसे मेहमान आ जाए जो रात नहीं रुक रहे हैं, सुबह तक नहीं रुक रहे हैं, उनके लिए मजबूरी में अच्छा कुछ व्यंजन आप बना सकते हैं। वज्रासन में बैठ करके थोड़ा सा मंडूकासन, कलभासन करेंगे। मंडूकासन का महिमा बहुत है,
महोदय जी ने आपको बताया कि मंडूकासन तो समय के साथ समय बढ़ाते हुए करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मंडूकासन से पेट के सारे रोग ठीक होते हैं और पेट के रोग ठीक होने से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है और डायबिटीज के रोगी नॉन डायबिटिक होते हैं। महोदय जी ने अपना खुद का अनुभव बताया। इसको अभ्यास को समय के साथ देखिए, किसी भी चीज में लगे रहने से वह चीज बढ़ता है। लगे रहें लगे रहें लगे रहें, निरंतरता से करते रहें, लगातार लगे रहें, फल की इच्छा ना करते हुए कर्म करते रहें। नहीं तो बंदर की तरह आम का पेड़ दे दिया गया, ये फलेगा आम होगा, लगाया, उसको दूसरे दिन जा करके देखा, फिर खोदा, फिर खोदा, फिर लगा था, फिर खोदा, रोज जड़ को उखाड़ के देखता था कैसे नहीं बढ़ रहा है इसका जड़। तो ये रोज खोदोगे तो नहीं मिलेगा, एक दिन डाल करके अच्छा मिट्टी दबा करके रख दीजिए, उसके बाद उसको इंतजार करिए, रोज फल पानी दीजिए, उसमें पानी दीजिए, पर्याप्त धूप लगने दीजिए, उसको जाके स्नेह दुलार करिए कि ये जल्दी यह वृक्ष उग रहा है, यह वृक्ष जो है मेरे को फल देगा आगे चल करके, लेकिन मैं इसे अभी अपना परिश्रम दूं, अपना मेहनत दूं। ऐसा भाव आपको रखना पड़ेगा। वैसे ही कोई रोग है तो मेरा रोग ठीक हो रहा है, मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे मेरे भीतर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ऐसे अच्छी अच्छी सोच दिन भर चलते रहना चाहिए। और वह चलेगा कब, अच्छे लोगों के बीच रहोगे तब, पीछे इतना जितना रुक सकते हैं ऐसे। ऐसे जितना झुक सकते हैं तो पूरा झुक सकते हैं, तो पूरा झुके, बहुत अच्छा, पेट अच्छा रहेगा आपका। नाभि धरण दिख जाने से कब्ज होता है, या नाभि धरण दिख जाने से दस्त आदि की समस्या होता है। आईबीएस कहते हैं जिसको, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वह नाभि अपने जगह से खिसक जाता है उसके कारण। तो ये सुप्त वज्रासन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो यह अभ्यास आप हम सबको जरूर करना चाहिए। कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, इन सारे का अभ्यास करना भूलने के लिए। ऐसे निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। यह निर्माणों का युग है, कलयुग जो है निर्माणों का युग है। अच्छी अच्छी चीजों का निर्माण हो रहा है, लेकिन हम चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण और स्वास्थ्य निर्माण को ना भूलें। ये दुख लगता है, सब चीज का इनोवेशन हो गया, इतना हमने तरक्की कर लिया, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक आविष्कार नहीं हुआ है। आविष्कार तो हुआ है स्वस्थ रहने के लिए शुरू से, लेकिन उसको नहीं बढ़ाते लोग। इतने तरक्की होने के बाद लोग दुखी, पीड़ित और रोगी लगते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने आप को विलासिता पे, आराम पसंद जीवन जीना पसंद करते हैं, अपने जीव के स्वाद के चक्कर में रहते हैं, इसलिए वह रोगी रहते हैं। छोटी सी रचना जो हमें अपने जाल में फंसा के रखती है जीव, उस चटोरे जीव को हमें अपने वश में लेना है। उसके लिए ओंकार का दिव्य उच्चारण हमें रोज करना चाहिए। पहले भी आपको निवेदन किया था, अपने भीतर पूरा रूपांतरण आप चाहते हैं तो 8 मिनट तक लगातार बैठ करके सांस भरें और इस प्रकार से 8 मिनट 480 सेकेंड तक आपको करना है। तब आप आपके भीतर खुद रूपांतरण महसूस करिएगा। लेकिन प्रतिदिन करना है, एक आसन में बैठ करके निश्चित समय पे बैठ करके करें तो ज्यादा अच्छा है। एक ब्रह्मांड की ऊर्जा का अलग प्रभाव था कपालभाति प्राणायाम। मेरा बहुत दिन से एक बोलने का मन हो रहा था,
कपालभाति प्राणायाम करना। तो हमने अपने इस क्लब में सारी चीजें भारतीयता से लेकर के अपना व्यवस्थापन किया है और हर चीज अच्छे से पालन किया है। विदेशी संस्कृति तो क्योंकि हम अपने स्थान पे, हम किसी का निरादर नहीं कर रहे हैं, किसी का निरादर ना करते हुए, क्योंकि अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, सबका सम्मान करते हुए, लेकिन अपने का सम्मान सबसे पहले करिए, फिर उनका सम्मान करिए। क्योंकि हमारे घर में हमारे अलग नियम होते हैं, हमारे पड़ोस के घर में अलग नियम होते हैं, तो हम पहले अपने नियमों का अच्छे से पालन करें। तो उसमें से था, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो जरूर करें। उससे एक अपने तो और अलग भाव जागृत होता है, उससे अपने राष्ट्र गौरव, राष्ट्रभाषा को सम्मान दर्जा मिलता है। क्या चीज मिलता है आप कुछ सोचिएगा। स्वतंत्रता दिवस आने वाला, सिर्फ तिरंगा लेकर के या राष्ट्रगान गा देने से, यहाँ पे तिरंगा लगा देने से, गाल पे तिरंगा लगा देने से नहीं। यह आजादी किस मूल्यों पे मिली थी? हमें अंग्रेजों ने घेर करके रखा था, हमें अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था। तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ दुश्मनी निकालता है, आपके साथ कुछ करता है, तो आप उसपे उसकी बातों को नहीं मानते, सबसे पहले उसको तिरस्कार करते हैं कि इसकी कुछ बातें हम नहीं सुनेंगे, इसको क्यों हम सुने, ऐसा भाव हमारे भीतर रहता है। तो हम अंग्रेजियत को ना लेके जाएं, मजबूरी है कुछ स्थान पे तो चलेगा, कोई बात नहीं। जैसे हम एलोपैथी को स्वीकार करते हैं, वैसे ही उस भाषा को, उसकी संस्कृति को भी स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपनी भेषज, अपनी भजन, अपनी सब चीज को संस्कृति के अनुसार अपनाएं। और हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या बोलने वाला हूं, अगर आप कल तक समझ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज हम कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं और आगे कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे। तब तक आज हम कुछ विलंब से जुड़े हैं, सभी विलंब से कक्षा स्टार्ट हुई है, तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे मैं महोदय जी को बुलाता हूँ, आएंगे और हम सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। धन्यवाद मिश्रेश सर।